हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किलोमीटर से माइल्स में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का अपना खुद का एक प्रोग्राम कैसे बना सकते हो। और प्रोग्राम भी बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का, यानी आप एक फंक्शन यूज करोगे और उससे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करोगे। तो गाइज सिंपली लास्ट कुछ वीडियोज के अंदर हम लोगों ने console.log किया, यूजर से हम सीधा वैल्यू लेते थे और फिर हम कन्वर्ट करते थे। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक अलग लॉजिक लगाएंगे और इससे हम लोग यूज करने वाले हैं इस कंसेप्ट को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके से कन्वर्जन करेंगे कि 1 किलोमीटर जो है वो 0.621371 माइल्स होता है। ये एक स्टैंडर्ड है और इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोगों को किलोमीटर से माइल्स में जाना है। तो किलोमीटर से माइल्स में जाने के लिए किलोमीटर इंटू फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होगा, ये 0.621371 ये एक फैक्टर होगा। गाइज इस चीज को यूज करके हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स लेंगे। ये हो गया कि इनपुट बॉक्स, ठीक है। और ये बॉक्स भी कैसा होगा, ये बॉक्स नंबर इनपुट कर सकते हो आप इसके अंदर। इस बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, नंबर इनपुट कर सकते हो, ओके। और नंबर इनपुट के साथ में यहाँ पर एक स्टेप लगा देता हूँ, स्टेप एनी। उससे क्या होगा कि आप कोई भी नंबर, चाहे वो आपका नंबर डेसिमल हो या होल हो, आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। और यहाँ पर अपन एक बना देंगे बटन और इस बटन पे बनाएंगे कन्वर्ट, ओके। तो ये थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप का लॉजिक लगा रहे हैं। इसमें लॉजिक तो वही होगा, हम लोग थोड़ा सा वर्किंग अलग कर रहे हैं, बस लॉजिक चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपके पास एक बटन। और जैसे ही मैं चाहता हूं कि मैं इस पे कुछ वैल्यू डाल के यहाँ कन्वर्ट पे क्लिक करूं तो नीचे एक मेरे पास क्या आ जाए, नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स हो जिसके अंदर हम लोग ये पता लगा सके कि कितने किलोमीटर को कितने माइल्स में कन्वर्ट किया है, ओके। और यहाँ पर ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमें नंबर्स इधर नहीं लिखना होता, हमें यहाँ पर लिखना होता है नंबर, ओके। तो अब देख रहे हो आप, यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 4.2 और कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये नंबर यहाँ से जाएगा और कन्वर्ट होके आएगा किसमें, हमारे किलोमीटर से माइल्स में। अभी ये क्या है, किलोमीटर्स में, ओके। और इधर मैं साथ में लिख भी देता हूँ KMS, ये किलोमीटर्स में है, ठीक है। अब किलोमीटर कन्वर्ट किलोमीटर और इधर आप लिख दो माइल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको लॉजिकल भी लगेगा, किलोमीटर से कन्वर्ट करो किसमें, माइल्स में, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम लोग एक बटन रखेंगे और नीचे हम लोग एक H1 टैग रखेंगे जिसमें हमारे पास कन्वर्ट होके वैल्यू आने वाली है। अब क्या करना है आपको, तो इधर एक आईडी दे दो और इसका नाम रख दो कन्वर्ट और यहाँ पर लॉजिक इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कि कन्वर्ट पे जैसे ही क्लिक होता है, या फिर इधर ही लगा देते हैं, इधर आईडी की नीड नहीं है, मैं इधर लगा देता हूँ ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक में कन्वर्ट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन की मदद से मैं वो लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये हो गया मेरा कन्वर्ट नाम का एक फंक्शन। यहाँ पर दे देते हैं एक आईडी और इसकी आईडी क्या होगी, तो ये होगी आईडी डेटा, ठीक है। और यहाँ पर एक और आईडी दे देते हैं जिसकी आईडी होगी रिजल्ट, ठीक है। तो RES मैंने लिखा है। अब गाइज क्या करना है कि ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाना है जिसका नाम होगा कन्वर्ट, ओके। तो ये हो गया कन्वर्ट नाम का फंक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर ये जो यूजर ने वैल्यू डाली है वो उठाएंगे। तो उठाने का तरीका क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूँ वेर किलोमीटर्स KMS इज इक्वल टू और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID लगाएंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और कौन सी आईडी, तो डेटा नाम की आईडी आपको टारगेट करनी है। और डेटा नाम की आईडी से आपको क्या उठाना है, तो डॉट वैल्यू उठानी है, ओके। तो गाइस क्या होगा, जैसे ही क्लिक होगा हम इसकी वैल्यू उठा लेंगे और यहाँ पर KMS में देख लेंगे, ठीक है। तो अलर्ट करवा के दिखाता हूँ मैं आपको KMS, और ये KMS अलर्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ और इधर मैंने वैल्यू डाली 2 और दबाया कन्वर्ट पर। तो देख लेते हैं एक बार कंसोल में अगर कुछ एरर आ रही हो तो हमको पता चल जाएगा कन्वर्ट इज नॉट अ फंक्शन। तो मे बी यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ये दिखा रहा है, ओके। तो देखते हैं, इधर वापस चलते हैं और 3 कन्वर्ट पे क्लिक और आप देख रहे हो 3 आ रहा है। तो इतना मुझे पता चल गया कि ये डेटा मेरे पास आ गया। अब जैसे ही डेटा आ गया तो आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पर बनाओगे CONST कॉन्स्ट और इधर दोगे फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर और कॉन्स्ट क्या करता है, कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करता है। अगर आपने एक बार वो वैल्यू डाल दी तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती। और हमको वैल्यू क्या लेनी है, तो ये वाली वैल्यू हमको लेनी है 0.621371। तो 0.621371 ये मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली। अब एक वेरिएबल बना देते हैं जिसके अंदर होगा माइल्स। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग लेंगे किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फैक्टर से, ओके। तो किलोमीटर को हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और किलोमीटर जैसे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमको ये माइल्स में स्टोर
करके दे देगा। और देखते हैं एक बार माइल्स को अलर्ट करवा कर कि क्या रिजल्ट दे रहा है। तो माइल्स को अलर्ट करवाया, देखता हूँ इधर ब्राउजर पे चलते हैं, इधर दबाया मैंने 4 कन्वर्ट, और आप देख रहे हो ये माइल्स में कन्वर्ट हो चुका है 2.485484 माइल्स। ओके, तो हमको क्या करना है, माइल्स में जो आया है उसको अब हमको यहाँ RES के अंदर डलवाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और कौन सी ID, तो ID RES के अंदर क्या करना है आपको, तो इनर आप लगाओगे टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट के अंदर क्या डालना है, तो एक स्ट्रिंग डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कोट लगा दिए, और इस कोट में मैं क्या करूंगा, इस कोट में मैं लिखूंगा कि हमारे कितने माइल्स हुए हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉलर, और डॉलर के अंदर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, और इधर माइल्स, और इधर एक स्पेस छोड़कर माइल्स लिख दूंगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ये डॉलर, और इस तरीके से जब आप लिखते हो तो यहाँ पर एज इट इज ये वाला वेरिएबल फैच हो जाता है। ठीक है, इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर ये टफ लगता है तो मैं अभी जस्ट आपको एक दूसरा तरीका भी समझा दूंगा जिसमें आप बहुत ज्यादा यूज थ्रू होंगे। ओके, तो देखते हैं, इधर रिफ्रेश किया, 4 पे क्लिक किया, कन्वर्ट किया, और आप देख रहे हो माइल्स में कन्वर्ट होके आ गया। अब दूसरा तरीका गाइस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप इसको कमेंट कर दो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लगाओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID के अंदर डालो RES, और इसके अंदर हम लोग लाएंगे इनर टेक्स्ट। यहां तक तो सेम है, बस चेंजेस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर माइल्स प्लस और यहाँ कॉन्कैटिनेट कर देंगे माइल्स को। तो इससे क्या होगा, आप थोड़े यूज थ्रू तरीका है, जो मतलब जैसे आपने वेरिएबल स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करवा रखा होगा पहले, तो ये थोड़ा सा यूज थ्रू तरीका। ये तरीका क्या है, इसमें आपको कहीं भी स्ट्रिंग क्लोज कॉन्कैटिनेट कुछ नहीं करना होता, एक ही स्ट्रिंग के अंदर आप एक वेरिएबल इस तरीके से फेच करवा देते हो, वेरिएबल इस तरीके से डलवा देते हो वहां पर, तब क्या होता है कि आपकी एक स्ट्रिंग बनके रेडी हो जाती है। बट यहाँ पर ये जो माइल्स है और ये जो माइल्स है उनमें डिफरेंस क्या है, ये जो माइल्स है वो एक वेरिएबल है जो हमने कन्वर्ट किया, और ये जो माइल्स है वो एक स्ट्रिंग है जो हम यूजर को दिखाएंगे, थोड़ा सा यूजर को इंटरेक्टिव लगे इसलिए, ताकि यूजर डाले यहाँ पर 1 तो ये कन्वर्ट होके इसमें आ जाए इतने माइल्स है, यूजर डाले 1.5 तो कन्वर्ट होके आ जाए कि कितने माइल्स है। तो कन्वर्ट किया, ये देख रहे हो आप इतने माइल्स ये बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 डालूंगा, तो 5 में कितने माइल्स होते हैं, तो 3.106855 माइल्स होते हैं। तो गाइज ये लॉजिक तो बहुत सिंपल सा था, तो हमको करना कुछ नहीं था, किलोमीटर को जस्ट मल्टीप्लाई ही करना था। बट जो हमने इंप्लीमेंट किया है उसका मेथड हमने थोड़ा सा ऐसा एडवांस रखा है जिससे आपको कन्वर्ट नाम का जो फंक्शन है वो कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ जाए, इंटरेक्टिव कैसे बनता है पेज ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कैसे आप वैल्यू उठाते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से, कैसे आप वैल्यू डालते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।